साबुन की दुकान है ये मेरी और वर्ल्ड क्लास लेवल के साबुन बना रही हूँ मैं। साबुन बनाना मेरा खाली उद्देश्य यही नहीं है कि साबुन ही बनाना है। मेरा उद्देश्य है कि लोगों को जो चीट किया जा रहा है साबुन के नाम पर, उसमें क्या क्या केमिकल डाले गए हैं, सभी लोग अपने रैपर को खोल के उस पर देखें कि उसमें क्या क्या डाला हुआ है। मैं अभी बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये जो साबुन आप देख रहे हैं, ये साबुन बने हैं ग्लिसरीन से, ऑयल से और मिल्क से। तो इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैंने यूज़ किया है। हर साबुन को पहले मैं अपने ऊपर प्रयोग कर रही हूँ, उसके बाद मैं ये देख रही हूँ इससे मुझे क्या महसूस हो रहा है त्वचा पर। इसको बनाने के बाद मैं और इंस्पायर हुई। ये तो पैक कर दिए गए हैं। उसके बाद मैंने इससे भी बेहतरीन साबुन बनाने की कोशिश की और ये साबुन डबल शेड में जो आप देख रहे हैं, ये डबल शेड में जो भी साबुन आज आप देख रहे हैं अनपैक्ड है, सूख रहे हैं। ये पिंक शेड में जो भी साबुन है, डार्क एंड लाइट, ये इतने बढ़िया साबुन बने हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। जो ये साबुन एक बार यूज़ करेगा वो दुनिया का कोई साबुन इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर कोई भी इनमें कोई कमी बता दे तो सुप्रीम कोर्ट तक मुझको वो चैलेंज कर सकता है। सबसे पहले शुरुआत मैंने यहाँ से की थी। यह है दूध के साबुन, दूध और ऑयल भी मैंने स्पेशल मंगाया है, कोकोनट ऑयल जहाँ से निकाला जाता है। तो ये वाइट वाले जितने भी हैं, ये दूध के साबुन बने हैं। ये मेरे पहले के बने हैं, जो सबसे पहले मैंने बनाए, जिनसे मैं इंस्पायर हुई कि मुझे साबुन बनाने चाहिए। इस तरह ये सब अपनी अपनी क्वालिटी है इनकी। जो भी आप साबुन देख रहे हैं सभी बेहतरीन है, पर जो सबसे सबसे बेस्ट मैं जिनको कहूँगी वो ये दूध वाले साबुन हैं, जिनको मैंने शुरू में बनाया था। उसके बाद मैंने ये ग्लिसरीन सोप बनाए। ये बहुत ही सॉफ्ट, और आप एक दिन के बच्चे पर भी इस्तेमाल करें तो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के जो बेबी सोप है वो इसके आगे मतलब कहीं ठहर नहीं सकता। और ये जो अब बने हैं जो सूख रहे हैं, ये साबुन तो इनके लिए तो शब्द ही नहीं है, इतनी बेहतरीन क्वालिटी में ये बने हैं। क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों को ध्यान में रखकर बनाया है कि मैं अब ना तो कोई बॉडी लोशन लगाती हूँ नहाने के बाद, ना मेरे को कोई तेल लगाना पड़ता है, ना कोल्ड क्रीम चेहरे पे लगानी पड़ती है, ना एड़ियों पर अब मुझे वैसलीन लगानी पड़ती है। मेरी एड़ियाँ एकदम सॉफ्ट हो गई हैं। मतलब मैं हैरान हूँ कि एक साबुन का हमारे शरीर पर इतना प्रभाव पड़ता है। अब आइए ये देखते हैं ऑरेंज। ये ऑरेंज साबुन है। ऑरेंज को धो के अच्छी तरह क्लीन करके उनके छिलकों को उतार के उनको अच्छी तरह से सुखा के और फिर उनको गीला करके उनको पीसा है, और पीस कर इसमें ऑयल और ऑरेंज है, इसमें सुगंध भी आ रही है, बहुत हल्की सी सुगंध। इसमें मैंने किसी तरह का कोई परफ्यूम भी नहीं डाला है, पर फिर भी ऑरेंज की इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आइए अब और साबुन देखते हैं हम। ये साबुन है, ये आज ही बने हैं और ये दूध के साबुन हैं। इनकी क्वालिटी मैंने पहले की क्वालिटी से 3 गुना बेहतर की है। इनमें 3 गुना दूध अधिक डाला गया है और ऑयल 2 गुना अधिक डाला गया है। ये इतने सॉफ्ट हैं, हाथों पर कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं बार बार जब मतलब मैं हाथ बहुत धोती हूँ और मुझे बार बार ना ऑयल लगाना पड़ता था, कोकोनट ऑयल। अब मैं पिछले 2 महीने से किसी तरह का कोई तेल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, कोई क्रीम भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। एक और वैरायटी मैंने बनाई थी,
जो ये वाली है, ये वाली, ये बहुत ही अच्छे साबुन हैं और ये खाली एलोवेरा और ऑयल से बने हुए हैं। तो ये इतने अच्छे हैं कि लगाकर ऐसा मज़ा आ जाता है। और ये भी वही साबुन है, इनकी फिनिशिंग बाकी है। इनको घर में बनाने का एक ये है कि मुझे फिनिशिंग थोड़ी सी इनके किनारे वगैरह काटने पड़ते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। मोल्ड मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं इनको अपने घर में ही जुगाड़ से जैसे बनाते हैं ना, किसी डिब्बी में या किसी ऐसी जो हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं, उस तरह के बनाए हैं। अब आप लोग इन साबुनों को इस्तेमाल अवश्य करें और मुझसे इसको ले लें। मेरी आर्थिक मदद होगी इसमें। मुझे पैसे की भी ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि क्वालिटी लोगों को मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझसे ये साबुन अवश्य लें और इस्तेमाल करें। और अगर कोई भी कंप्लेंट आप मुझे करते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक का चैलेंज स्वीकार करती हूँ। मैंने कुछ गुलाब के साबुन भी बनाए हैं, वो आपको दिखाना मैं भूल गई हूँ। वो ये वाले हैं, पैक हो गए, तो अभी ये आपको सही से दिखाई नहीं देंगे। और ये गुलाब के साबुन हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से बनाए गए हैं। इनमें 2-3 साइज़ बनाए हैं मैंने। गुलाब की पंखुड़ियों को धोकर, सुखाकर, उनको पीस कर और उनको मेल्ट करके फिर बनाए गए हैं। हर साबुन की अपनी कोई क्वालिटी है, वैरायटी है। धीरे धीरे मैं वैरायटी इंक्रीज़ करूँगी। अब मैं चारकोल साबुन बनाऊँगी और इसके अलावा जो है और बहुत तरह के मैं साबुन बनाना जान गई हूँ। पिछले 6 महीने से मैं इस पे रिसर्च भी कर रही थी और 3-4 महीने पहले मैंने इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल, जैसे कि इसमें तेल चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, दूध चाहिए, उन सबको मैं कलेक्ट कर रही थी। फिर मुझे ये लगा कि ये बनाऊंगी तो मैं मोल्ड कैसे, फिर मैंने जो है मोल्ड ख़रीदे, जो काम चलाऊ जिनको कहते हैं, वो ये है। और इस तरह की ये डिब्बियाँ हैं, इन डिब्बियों में बना लेती हूँ। और कुछ इस तरह की हैं, ये डिब्बियाँ हैं, तो इनमें बना लेती हूँ। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, पर ये मेरा तेल का है कंटेनर। इस ब्रश से मैं तेल लगा के इन डिब्बियों में और फिर अपना जमा देती हूँ। ये जो है एक लिक्विड है जो साबुन के ऊपर स्प्रे किया जाता है। इससे साबुन की क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है और बबल्स ख़त्म हो जाते हैं काफ़ी हद तक। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा साबुन का काम? हम अपने देश में स्वदेशी की बात करते हैं, तो स्वदेशी वही है जो छोटे छोटे स्तर पे बनाया जाता है और आसपास के लोगों को भी वितरित किया जाता है। तो आप सभी लोग इस पे अपना जो है विचार अभिव्यक्त करें और मुझे बताएं कि आप इस साबुन को लेना चाहेंगे क्या, और आप ही इस्तेमाल ना करें, बाकी अपने रिश्तेदारों तक भी इसको पहुंचाएं। और इसमें हम एक बहुत अच्छा विकल्प दे सकते हैं लोगों को, स्वदेशी साबुन, किंतु अच्छी क्वालिटी का। इन साबुन का रेट मैंने सिर्फ इतना रखा है जिससे मेरी लागत निकल सके। बने तो ये बहुत हाई लेवल के साबुन हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी इनमें की गई है, पर मैंने इसमें अपना प्राइस जो है बहुत कम रखा है। जितना इसमें लगा है समझो उसमें 5-7% ही मैंने अपना रखा होगा। 10 रुपये का साबुन है तो 12 रुपये, और 40 रुपये का बना है तो 42 रुपये, ऐसे मैंने इसमें रखा है। और अब मैं और भी साबुन बनाने जा रही हूँ। कुछ ही दिनों में मैं आपको और भी वैरायटी दूँगी, इतनी सारी कि आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो अपनी राय मुझे दें।